सो नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट, फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो आपको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करना है और ये आपको गिवन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो भी गिवन में दिया हुआ होगा उसे आंसर में लिख देना है, राइट। और ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, कॉस एक्स। तो अगर आपने एक्स की जगह यू लिया, एक्स की जगह आपने यू लिया, तो कॉस की जगह भी आपको कॉस एक्स की जगह आपको लेना होगा यू। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स है, जीरो मत कंसीडर करिए। और आपको एफ ऑफ यू, एक्स की जगह यू लेना है तो एक्स की जगह यहाँ पे यू हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस यू। अब हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो देखिए यहाँ पे फूरियर कोसाइन, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लेंगे हम, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू, एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू इनटू कॉस लैम्डा यू डी यू, कॉस लैम्डा यू डी यू, राइट। तो एफ ऑफ यू की जो वैल्यू है, एफ ऑफ यू की वैल्यू क्या है, कॉस यू। तो आपको वही वैल्यू पुट करनी है, कॉस यू, जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू की वैल्यू कॉस यू इंटू कॉस लैम्डा यू डी यू। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है कॉस ए इंटू कॉस बी का। तो देखिए यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो कॉस इंटू कॉस है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ कॉस, यहाँ पे लिखना है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, किसका, कॉस ए इंटू कॉस बी का। जब भी यहाँ पे कॉस की टर्म होगी और यहाँ पे भी कॉस की, कॉस यू इंटू कॉस, तो ये पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी का ये फॉर्मूला। तो आपको एक ही वैल्यू पुट करनी, तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू, तो पहले कॉस के बाद क्या है, यू है। पहले कॉस के बाद यहाँ पे ए और पहले कॉस के बाद यहाँ पे क्या है, यू है। तो ए की वैल्यू हो गई यू। एंड देन दूसरे कॉस, दूसरी कॉस की तरफ देखिए, तो दूसरे कॉस की तरफ देखिए, और यहाँ पे क्या है, दूसरे कॉस के बाद क्या है, बी है। और यहाँ पे दूसरे कॉस के बाद क्या है, लैम्डा यू है। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा यू है, तो बी की वैल्यू हो गई लैम्डा यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी की वैल्यू लैम्डा यू। तो देखिए पहले कॉस के बाद यू है, पहले कॉस के बाद ए, यहाँ पे पहले कॉस के बाद यू है, तो ए इक्वल्स टू हो गया यू। देन दूसरे कॉस के बाद बी है और यहाँ पे दूसरे कॉस के बाद लैम्डा यू है, तो बी की वैल्यू हो गई लैम्डा यू, तो बी की वैल्यू लैम्डा यू। तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी। तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। इन दोनों की जगह आपको ये पूरा फॉर्मूला पुट करना है, मगर इसमें पुट करते वक्त ए की वैल्यू यू पुट करे और बी की वैल्यू लैम्डा यू पुट करे। तो देखिए यहाँ पे ये पूरे फॉर्मूले की जगह कॉस यू इंटू कॉस लैम्डा यू की जगह ये पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कॉस ब्रैकेट में ए आपके पास यू प्लस बी है आपके पास लैम्डा यू, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे प्लस कॉस ए आपके पास यू और माइनस बी है आपके पास लैम्डा यू, तो बी है आपके पास लैम्डा यू। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में तो एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये देखिए एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू ये जीरो टू इंफिनिटी, ये जो 1/2 है 1/2 में बाहर ले लेता हूं, तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस, देखिए कॉस, यहाँ पे भी यू है। और सॉरी, ये जो डी यू है, ये डी यू आपको बाहर लिख देना होता है, ये जो डी यू की टर्म है ये आपको बाहर लिख देना। तो देखिए कॉस लिख दिया मैंने यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो आपको यू कॉमन ले लेना है। तो यू अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, प्लस यहाँ पे अगर यू कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा, और बाहर ले लीजिए यू, राइट, बाहर ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट यू। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखिए प्लस है,
प्लस, राइट, प्लस है। देन यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस। देन यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। तो यू अगर आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा, देखिए यू अगर आपने बाहर लिया तो यहाँ पे बचेगा वन, माइनस यहाँ पे भी अगर आपने यू कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा। तो यहाँ पे दे देना है आपको लैम्डा और बाहर दे देना है आपको यू, ये ब्रैकेट कंप्लीट और ये डी। ठीक है ना, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो यू मैंने कॉमन ले लिया। तो यू अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ वन। ये भी यू अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ लैम्डा। तो देखिए लैम्डा, ये भी यू है, ये भी यू है, यू बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा वन, माइनस ये अगर यू आपने बाहर ले लिया यहाँ पे बचेगा लैम्डा, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में माय डियर स्टूडेंट, एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमें कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और कॉस के बाद जो भी टर्म्स है वन प्लस लैम्डा, वन प्लस लैम्डा और यू एज इट इज, ओके। और यू छोड़ के, यू की टर्म छोड़ के जो भी टर्म बचती है उसे आपको दे देना है अपॉन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वन प्लस लैम्डा। ये हो गया कॉस का इंटीग्रेशन। देखिए ना, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस के बाद जो भी टर्म्स है वन प्लस लैम्डा यू, तो वन प्लस लैम्डा यू लिख दीजिए, और अपॉन पे यू की टर्म को छोड़ के, क्यों यू की टर्म को छोड़ के, यहाँ पे डी के पास कौन है, यू है, इसीलिए इसीलिए डी के पास जो भी टर्म होगी, डी के पास कौन है, यू है ना, तो इसीलिए इस यू को छोड़ के उसके पास कौन सी टर्म है, वन प्लस लैम्डा की, उसे अपॉन पे दे दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर से कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन है साइन डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स है वन माइनस लैम्डा यू एज इट इज लिख दीजिए अपॉन पे, इस यू को छोड़ के ये जो टर्म बचती है वन माइनस लैम्डा, इसे आपको अपॉन पे लिख देना है। बाकी यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना है माय डियर स्टूडेंट, जो लिमिट्स है आपके वो 0 टू a के बीच में, कहाँ पे 0 टू a के बीच में, तो आपको लिमिट्स एफ ऑफ यू की वैल्यू जब भी आप पुट करेंगे वहां से आपको लिमिट्स लेने होंगे 0 टू a, तो यहाँ से आपको लिमिट चेंज करनी होगी, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे भी a ले लीजिए क्योंकि लिमिट है आपका 0 टू a, तो 0 टू a दीजिए। आपका ये फॉर्मूला, फॉर्मूला में आपको 0 टू इंफिनिटी लिखना होगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब भी आप एफ ऑफ यू की वैल्यू पुट करोगे ना, एफ ऑफ यू की वैल्यू आप कॉस यू पुट करोगे, उस टाइम से आपको लिमिट लेना होगा 0 टू ए, 0 टू ए, राइट, और यहाँ पे भी आपको दे देना होगा सिर्फ 0 टू ए, बस यही करेक्शन करना है। सिर्फ लिमिट आपको 0 टू इंफिनिटी नहीं 0 टू ए लेना होगा, देखिए यहाँ पे 0 टू ए, और यहाँ पे भी लिमिट आपको लेने होगी 0 टू ए, राइट डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको ये जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स आपको जहाँ पे अपर लिमिट आपको जहाँ पे यू होगा वहां पे पुट कर देना है। अपर लिमिट जहाँ पे यू होगा ना, ये जो ए, वो आपको अपर जहाँ पे यू होगा वहां पे आपको पुट कर देना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे यू की जगह आपको क्या पुट कर देना है, ए, क्योंकि डी के पास कौन है, यू है ना, तो जहाँ पे यू होगा वहां पे अपर लिमिट पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ पे साइन वन प्लस लैम्डा, और यू की जगह ये पुट कर दीजिए अपॉन पे वन प्लस लैम्डा, प्लस प्लस यहाँ पे भी साइन वन माइनस लैम्डा, यू है तो यू की जगह ये पुट कर दीजिए, और अपॉन पे वन माइनस लैम्डा, ब्रैकेट कंप्लीट। अब आप बोलोगे कि सर जीरो नहीं पुट करना है का, तो मेरा लॉजिक ध्यान से देखिए, ये ट्रिक, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जब भी आपके पास इंटीग्रेशन, जब भी आपके पास सॉरी, जब भी आपके पास साइन की टर्म होगी, किसकी टर्म होगी, साइन की, तब आपको जो लिमिट होगा, लिमिट 0 पुट नहीं करना है। जब भी आपको लिमिट 0 पुट नहीं करना है, कब, कब माय डियर स्टूडेंट्स, कब, जब साइन की टर्म होगी। तो देखिए यहाँ पे साइन की टर्म है, यहाँ पे भी साइन की टर्म है, दोनों जगह साइन की टर्म है, तो आप जब भी साइन की टर्म होगी तब आप 0 लिमिट पुट नहीं कर सकते। यही मैंने कहा है, जब भी साइन की टर्म होगी तब लिमिट 0 आप पुट नहीं करना है, डायरेक्टली उसकी जगह क्या दे देना है, आपको डायरेक्टली उसकी जगह 0 लिख देना है। तो यही याद रखना है आपको डियर स्टूडेंट, जब भी साइन की टर्म होगी, साइन की टर्म होगी तब आपको 0 लिमिट पुट नहीं करना है, जब भी साइन की टर्म होगी तब आपको 0 लिमिट पुट करना है, इसीलिए मैंने 0 लिमिट पुट किया ही नहीं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट, यही आपका फाइनल आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपको प्रॉब्लम में सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, और आपको इंटीग्रेशन में अगर
कॉस लैम्डा एक्स की टर्म यहाँ पे दिखती है। तो देखिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो आपका प्रॉब्लम है वो आपको फिर से आंसर में लिख देना है, आंसर में, राइट माय डियर स्टूडेंट। और आपको यहाँ पे देखिए सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुने। और इंटीग्रेशन में चेक करें, अगर कॉस लैम्डा एक्स होगा तो आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करना है, बाय इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला आपको यूज करना है, बाय इनवर्स फूरियर, बाय इनवर्स फूरियर। यहाँ पे क्या है, कॉस की टर्म है, इसीलिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये आपको याद रखना है। ऐसे आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कब, जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको चेक करना है कॉस लैम्डा एक्स की टर्म है क्या, अगर कॉस लैम्डा एक्स की टर्म होगी तो आपको इनवर्स फूरियर, कॉस है इसलिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन आया तो आप इनवर्स फूरियर का फॉर्मूला लोगे। और इंटीग्रेशन में अगर कॉस लैम्डा एक्स होगा तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, अगर साइन लैम्डा एक्स रहता तो साइन ट्रांसफॉर्म का। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लेंगे, और वो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई, और इंटीग्रेशन में आपको लेना है 0 टू इंफिनिटी, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे लेना है आपको एफ सी ऑफ लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा एक्स, कॉस लैम्डा एक्स और डी लैम्डा, राइट माय डियर स्टूडेंट। अब आपको देखिए यहाँ पे एफ सी ऑफ लैम्डा आपको दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, और वो है ये जो वैल्यू है 1 माइनस लैम्डा की, ये वैल्यू आपकी एफ सी ऑफ लैम्डा की 1 माइनस लैम्डा, और लिमिट दिए हुए आपको 0 to 1, लिमिट क्या दिए हुए आपको 0 to 1। तो आपको एफ सी ऑफ लैम्डा की वैल्यू पुट करनी 1 माइनस लैम्डा, ये जो वैल्यू दी हुई है 1 माइनस लैम्डा वो है एफ सी ऑफ लैम्डा की। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई, यहाँ पे लिमिट्स लेने 0 to 1, लिमिट देखिए 0 to 1, तो 0 to 1 लिमिट देखिए एफ सी ऑफ लैम्डा, तो एफ सी ऑफ लैम्डा की वैल्यू 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आपका जो कॉस लैम्डा एक्स है, और यहाँ पे डी लैम्डा एज इट इज, राइट। तो ये ब्रैकेट वाली पहली टर्म, और ब्रैकेट के बाद की जो भी वैल्यू है टर्म है वो दूसरी टर्म है। तो देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में एक टर्म दी हुई है इनटू करके दूसरी टर्म, तो जब भी दो टर्म्स दिखाई देगी और बीच में अगर प्रोडक्ट होगा तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल कैसे देखिए आप, सो यहाँ पे आपका जो 2/पाई, 2/पाई एज इट इज, और यहाँ पे देखिए ये जो पहली टर्म है वो आपको याद एज इट इज लिखनी है, क्योंकि अगर दो टर्म्स होगी और दोनों टर्म्स के बीच में अगर प्रोडक्ट होगा तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। और प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हो, पहली टर्म है वो एज इट इज लिखिए, देन जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन, तो कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन साइन लैम्डा एक्स अपॉन साइन लैम्डा एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे देखिए डी के पास कौन सी टर्म है, लैम्डा की, तो आपको क्या करना है, कॉस लैम्डा एक्स में जो भी लैम्डा आपको दिखाई दे रहा है उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है, राइट। तो कॉस लैम्डा एक्स का आपका इंटीग्रेशन है साइन लैम्डा एक्स, और मैंने पहले ही बोला है कि आपको लैम्डा की तरफ ध्यान नहीं देना है, लैम्डा के पास कौन सी टर्म है एक्स की, उसे आपको दे देना है अपॉन पे, तो एक्स आ जाएगा अपॉन पे। ऐसे आप कॉस लैम्डा एक्स का फॉर्मूला लिखोगे साइन लैम्डा एक्स अपॉन एक्स, राइट डियर स्टूडेंट। ओके, अब आपको लिखना है माइनस, प्रोडक्ट रूल में क्या करना है, पहली टर्म एज इट इज लिखिए, दूसरी जो टर्म है कॉस वाली उसका इंटीग्रेशन लिखिए, कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन है साइन लैम्डा एक्स, और डी के पास कौन सी टर्म है लैम्डा की, तो आपको लैम्डा की टर्म छोड़ के लैम्डा के पास कौन सी टर्म बचते एक्स की, उसे आपको दे देना है अपॉन पे। देन बाद में अब आपको क्या करना है, ये जो पहला ब्रैकेट लिया इसका आपको लिखना है डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, देखिए 1 का डेरिवेटिव लिखोगे 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लैम्डा, लैम्डा का डेरिवेटिव होता है 1, तो आपको लिख देना है 1, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए प्रोडक्ट रूल कैसे, पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन कैसे लिखना है मैंने बताया। अब आपको माइनस देना है उसके बाद, देन जो पहली टर्म है ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा, तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, देन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, लैम्डा का डेरिवेटिव हो गया 1, तो लैम्डा का डेरिवेटिव लिख दिया मैंने 1। अब आपको ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसका इंटीग्रेशन, इसका आपको क्या करना होगा इंटीग्रेशन, तो साइन लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखिए साइन लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लैम्डा एक्स,
साइन लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस लैम्डा एक्स, और अपॉन पे ये लैम्डा छोड़ के, क्यों लैम्डा छोड़ के, क्योंकि डी के पास कौन है, लैम्डा की टर्म है, तो लैम्डा छोड़ के जो भी टर्म आपकी बचती है एक्स की, उसे आपको दे देना है अपॉन पे एक्स की टर्म, और पहले का एक्स, लैम्डा की टर्म छोड़ के जो एक्स बचता है वो मैंने लिखा है अपॉन पे, और पहले का एक्स, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे ये ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, आगे क्यों नहीं लिखना है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब भी माइनस के बाद जो भी ब्रैकेट आएगा, ध्यान से सुनिए, माइनस के बाद जो भी ब्रैकेट आएगा उसमें आपको चेक करना है कांस्टेंट की टर्म। तो देखिए जीरो कांस्टेंट है और वन भी कांस्टेंट है, अगर जीरो भी कांस्टेंट है और वन भी कांस्टेंट है तो आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो जब भी माइनस के बाद अगर ब्रैकेट में कांस्टेंट की टर्म आएगी, कांस्टेंट की टर्म आएगी तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए माइनस के बाद यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है, तो देखिए जीरो भी कांस्टेंट है, वन भी कांस्टेंट है, और जब भी ब्रैकेट में कांस्टेंट की टर्म आएगी आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और जो लिमिट है आपका जीरो टू वन, तो जीरो टू वन आपको लिमिट यहाँ पे दे देना है, राइट माय डियर स्टूडेंट। अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाइए, देखिए यहाँ पे टू अपॉन पाई, यहाँ पे वन माइनस लैम्डा, यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस एज इट इज देने, देखिए माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये वन नहीं लिखा तो भी चलता है, माइनस और माइनस अगर प्लस हो जाता है तो ये वन नहीं भी लिखा तो भी चलता है, डायरेक्टली ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉस लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे जीरो टू, देखिए ना ये माइनस एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, तो वन नहीं भी लिखा ब्रैकेट में तो भी चलता है, अगर माइनस रहता तो वन लिखते हम, अगर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे सिर्फ लिखे कॉस लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो अब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट पुट करूंगा मैं लैम्डा की जगह, अपर लिमिट जो है मैं पुट करूंगा लैम्डा की जगह, क्यों लैम्डा की जगह पुट करेंगे हम लिमिट, क्योंकि डी के पास कौन सी टर्म है, लैम्डा की टर्म है, इसलिए अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी हम कहाँ पे पुट करेंगे, लैम्डा की जगह। तो देखिए यहाँ पे अपर लिमिट वन है तो वन लैम्डा की जगह पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए, सो टू अपॉन पाई, यहाँ पे ब्रैकेट में वन माइनस, तो लैम्डा की जगह वन पुट करूंगा मैं, लैम्डा की जगह वन, देन यहाँ पे ब्रैकेट में साइन, यहाँ पे भी लैम्डा की जगह वन पुट करूंगा मैं, साइन वन इंटू एक्स अपॉन पे एक्स, देन ब्रैकेट में माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस, लैम्डा की जगह वन पुट करूंगा मैं, तो कॉस वन इंटू एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, जहां पे लैम्डा है वहां पे वन पुट कर दिया मैंने, राइट। अब मैं माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, अब अपर लिमिट पुट कर दिया मैंने, वन पुट कर दिया मैंने लैम्डा की जगह, जहां पे लैम्डा है यहाँ पे लैम्डा है और यहाँ पे लैम्डा है, वहां पे मैंने वन पुट किया। अब लोअर लिमिट पुट करूंगा तो मैं माइनस दूंगा, और माइनस देने के बाद देखिए यहाँ पे माइनस देने के बाद अब मैं जीरो पुट करूंगा लैम्डा की जगह, लैम्डा की जगह वहां पे, तो देखिए यहाँ पे वन माइनस जीरो, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे भी साइन जीरो इंटू एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स, एंड देन माइनस यहाँ पे क्या माय डियर स्टूडेंट, कॉस लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या पुट करूंगा मैं, जीरो इंटू एक्स, और अपॉन पे एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू अपॉन पाई, तो देखिए वन माइनस वन, वन माइनस वन का आंसर आएगा जीरो, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, और जीरो इंटू ए ब्रैकेट, जीरो इंटू ए ब्रैकेट पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे लिख दीजिए जीरो। देखिए ना वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, और जीरो को कौन सी भी टर्म से मल्टीप्लाई करे आंसर हो जाएगा जीरो, देन नेक्स्ट है माइनस, देन माइनस, देन देखिए वन इंटू एक्स, वन इंटू एक्स होगा एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एज देखिए ना कॉस एज इट इज, कॉस एज इट इज, वन इंटू एक्स, वन इंटू एक्स होगा एक्स अपॉन पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, राइट। देन यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे फिर से, और ये ब्रैकेट एज इट इज, राइट। तो वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो है आपका वन,
1 - 0 है आपका 1, देखिए 1 - 0 क्या है आपका 1 ब्रैकेट में। और यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, 0 × x, 0 × x, तो 0 × x हो जाएगा आपका 0, तो साइन 0, 0 × x क्या हो गया आपका 0, और अपॉन पे x ब्रैकेट कंप्लीट। 1 - 0 1, 0 × साइन को नहीं मल्टीप्लाई करना, x को मल्टीप्लाई करना, कॉस को भी नहीं। देखिए यहाँ पे 1 × x क्या होगा, 1 × x मैंने लिखा x, यहाँ पे साइन एज इट इज रखिए, 0 × x हो जाएगा 0, और अपॉन पे हो जाएगा ये x। ओके, देन माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए 0 × x, 0 × x हो जाएगा आपका 0, और ये अपॉन पे x²। देन यहाँ पे भी ब्रैकेट कंप्लीट और यहाँ पे भी ब्रैकेट कंप्लीट। तो आपको पता होना चाहिए लॉजिक, ध्यान से देखिए, साइन 0 ये 0 होता है, और कॉस 0 ये 1 होता है, राइट। तो देखे लास्ट स्टेप में f(x) इज इक्वल टू 2/5, यहाँ ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली माइनस cos x/x² लिख दीजिए, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, साइन 0, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 आपका 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, 0 को ये पूरी की पूरी टर्म 0/x, ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 का अपॉन पे कोई भी टर्म है पूरा का पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 0, और 0 × 1 ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पहली ही टर्म आपकी क्या हो गई, पहली की टर्म देखिए साइन 0, तो आपका क्या है, देखिए साइन 0 0 है, तो साइन 0 0, 0/x आंसर क्या आ जाएगा 0 ही, और 0 × 1, तो ये साइन 0 अगर 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगर साइन 0 आपका 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म माइनस के इधर के साइड की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देन ये माइनस कॉस 0, कॉस 0 होता है आपका 1, और 1/x² आ जाएगा आपका, राइट माय डियर। देखिए ना, साइन 0 आपका हो जाता है 0, तो साइन 0 हो जाता है 0, 0 पे कोई भी टर्म रहने दीजिए, या फिर 0 के पास कौन सी भी टर्म रहने दीजिए, पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी आपकी 0, राइट। यहाँ पे माइनस माइनस कॉस 0 होता है 1, 1 यहाँ पे आ जाएगा x²। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2/π, देन माइनस कॉस x/x², 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/x²। तो नेक्स्ट स्टेप में f(x) इज इक्वल टू 2/π, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, एक ही बार लिखिए x², यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x², एक ही बार लिखिए, यहाँ पे माइनस कॉस x और यहाँ पे प्लस 1, राइट माय डियर स्टूडेंट। देखिए ना, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, एक ही बार लिखिए x², यहाँ पे माइनस कॉस x है और यहाँ पे प्लस 1 है। तो लास्ट स्टेप में देखिए 2/π, पहले मैं 1 लिखता हूँ एंड देन बाद में लिखता हूँ माइनस x, तो 1 - cos x अपॉन कितना रहा यहाँ पे x²। तो देखिए ये 1 एंड देन बाद में लिखा मैंने माइनस, ये पहले 1 पहले लिख दिया और माइनस cos x बाद में और अपॉन पे x²। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपने ये आंसर यहाँ तक भी लिखा, देखिए यहाँ तक भी लिखा आपने, यहाँ तक भी लिखा आपने तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ तक भी लिखा आपने तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।